तो चलिए हमारा अगला वर्ड है इररेवरेंस। ओके, सो इरेवरेंस एक नाउन है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हम उन चीज़ों या लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते जिन्हें जनरली बहुत सीरियस माना जाता है। सोच के देखिए, एक तरह से मजाक या हल्के फुल्के अंदाज में किसी सीरियस बात का विरोध करना, सीधे शब्दों में किसी गंभीर मामले को भी हंसी मजाक में लेना, यह है इरेवरेंस। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान हो जाएगा। यहाँ एक कॉमेडियन की बात हो रही है। अब आप जानते ही हैं कॉमेडियंस अक्सर पॉलिटिशियंस को सीरियसली नहीं लेते, उनका मजाक उड़ाते हैं, राइट? तो उसके इसी बेबाक फियरलेस अंदाज को हम इररेवरेंस कहते हैं और इसी वजह से उसका शो सुपरहिट हो गया। चलिए पूरा सेंटेंस सुनते हैं। द कॉमेडियंस इररेवरेंस फॉर पॉलिटिशियंस मेड हिज शो अ ह्यूज हिट। अब देखिए, इररेवरेंस हमेशा नेगेटिव नहीं होता, इसका एक बहुत ही पॉजिटिव यूज भी हो सकता है। इस अगले एग्जाम्पल में एक स्टूडेंट की बात हो रही है। इमेजिन कीजिए वो क्लासरूम के पुराने बोरिंग रूल्स को फॉलो नहीं करती, तो उसका ये जो अंदाज है ना, ये कुछ नया और रिफ्रेशिंग लगता है। समझ रहे हैं? तो पूरा सेंटेंस कुछ ऐसा है, शी हैज अ रिफ्रेशिंग इररेवरेंस टुवर्ड्स ट्रेडिशनल क्लासरूम रूल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस बार एक फिल्म से जुड़ा हुआ। कई बार ऐसी फिल्में आती हैं ना जिनके डायलॉग्स बहुत विटी होते हैं और जो सीरियस टॉपिक्स को भी एक मजाकिया ढंग से पेश करती हैं। बस उसी बेबाक अंदाज को यहाँ इररेवरेंस कहा गया है और फिल्म की इसके लिए बहुत तारीफ हुई। सेंटेंस सुनिए, द फिल्म वॉज प्रेज्ड फॉर इट्स विटी डायलॉग एंड इररेवरेंस। ये वर्ड इतना पावरफुल है कि मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने इसके बारे में एक बहुत ही गहरी बात कही है। उनका कहना था कि जब हम अथॉरिटी यानी सत्ता या पुरानी परंपराओं पे सवाल उठाते हैं, जब हम थोड़ा इररेवरेंस दिखाते हैं, तभी हम अपनी आज़ादी को, अपनी लिबर्टी को बचा पाते हैं। कितनी बड़ी बात है, राइट? चलिए उनका कोट सुनते हैं। इररेवरेंस इज द चैंपियन ऑफ लिबर्टी एंड इट्स ओनली श्योर डिफरेंस। ओके, तो अब इररेवरेंस के कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स यानी वो वर्ड्स जिनका मीनिंग लगभग सेम होता है। जैसे डिसरिस्पेक्ट, सीधा सा मतलब है अनादर करना। फिर है मॉकरी, यानी किसी का मजाक उड़ाना। चीकीनेस भी एक वर्ड है जिसका मतलब है थोड़ी सी गुस्ताखी। और हाँ, सटायर, जिसका मतलब होता है व्यंग्य, जैसा कि हम फिल्म्स या कॉमेडी शोज में देखते हैं। चलिए सिनोनिम्स के बाद अब बारी है एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स मतलब बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स। तो अगर इररेवरेंस का मतलब रिस्पेक्ट ना करना है, तो इसके ऑपोजिट वर्ड्स का मतलब होगा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना। जैसे कि रेवरेंस, इसका मतलब है बहुत गहरी श्रद्धा। फिर है रिस्पेक्ट, जो आप जानते हैं, आदर। एक और वर्ड है वेनरेशन, यानी किसी को पूजने जैसा सम्मान देना। और आखिरी है पायटी, जिसका कनेक्शन धार्मिक भावना या श्रद्धा से होता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।